अंधेरी रात का समय था। गोकुल के आसपास का जंगल रहस्यमयी खामोशी में डूबा हुआ था। अचानक एक भयानक राक्षस केशी घोड़े के रूप में प्रकट हुआ। उसके विशाल शरीर से निकलती गरजती आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसके कदमों की गूंज से धरती कांपने लगी। केशी ने अपनी पूरी ताकत से जंगल को तबाह करना शुरू कर दिया। पेड़ उखड़ गए और नदी का पानी गंदा और दुर्गंधमय हो गया। गोकुल के गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छुप गए, लेकिन उनकी बंद खिड़कियों और दरवाजों के पार भी केशी की गरजती आवाज गूंज रही थी। मैं हूं केशी। मैं इस दुनिया से शांति और सुख को मिटा दूंगा। अब सिर्फ भय और दुख का राज होगा। उसकी आवाज से पूरा गांव सिहर उठा। लोग एक दूसरे से सहमे हुए कहने लगे, क्या यह हमारा अंत है? क्या कृष्ण हमारी रक्षा करने आएंगे? गांव वालों ने अपने रक्षक श्री कृष्ण को पुकारा। हर दिल में डर था, लेकिन उसी डर के बीच उम्मीद भी थी। क्या श्री कृष्ण इस भयानक राक्षस का अंत करेंगे? गांव के लोग भय और निराशा में डूबे हुए थे। केशी की गर्जना गोकुल के कोने कोने में गूंज रही थी। बच्चे रो रहे थे और बड़े बुजुर्ग श्री कृष्ण का नाम जप रहे थे। उसी समय एक प्रकाश की किरण ने अंधेरे को चीर दिया। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह वह दिव्य आभा थी जो श्री कृष्ण के आने की सूचना दे रही थी। श्री कृष्ण ने अपने शांत और सौम्य स्वरूप में प्रकट होकर केशी के सामने खड़े हो गए। उनके हाथ में न तो कोई हथियार था और न ही कोई ढाल। बस उनकी मुस्कान थी जो डर को भी पिघला सकती थी। उनका स्वर शांत था, लेकिन उसमें अपार शक्ति छिपी हुई थी। केशी ने उनकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम मेरे सामने आए हो निहत्थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपनी बांसुरी को होठों तक उठाया और एक मधुर धुन बजाई। वह धुन ऐसी थी जिसने हवा को थाम लिया और केशी के क्रोध को पल भर के लिए जकड़ लिया। लेकिन यह पल लंबा नहीं था। केशी ने क्रोधित होकर अपनी पूरी ताकत से हमला करने की ठानी। गांव वाले छुपकर इस दिव्य दृश्य को देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और श्रद्धा का मिला जुला भाव था। सभी जानते थे कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई थी और इसके परिणाम से गोकुल का भविष्य तय होना था। केशी ने अपनी पूरी ताकत से श्री कृष्ण पर हमला किया। उसकी आंखों में ज्वाला और क्रोध था। उसने अपने विशाल खुरों से श्री कृष्ण को कुचलने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण अपनी जगह पर शांत खड़े रहे। जैसे ही केशी और अधिक क्रोधित होकर पास आया, श्री कृष्ण ने बिजली की गति से आगे बढ़कर उसके प्रहार को रोक दिया। केशी ने अपनी विशाल गर्दन उठाई और अपना जबड़ा चौड़ा कर लिया, मानो कृष्ण को निगल जाना चाहता हो। यह देखकर कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने बिना किसी भय के अपना हाथ उसके विशाल मुख में डाल दिया। उनके स्पर्श मात्र से केशी की शक्ति कमजोर होने लगी। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपने हाथ को और गहराई तक दबाया। केशी का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से आग की जगह अब असहनीय पीड़ा झलकने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन कृष्ण के दिव्य हाथ के सामने वह असहाय हो गया। धीरे धीरे उसका मुख फटने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। एक भयानक गर्जना के साथ केशी का जीवन समाप्त हो गया। गांव वालों ने जब यह दृश्य देखा तो वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने जयकारे लगाए, जय श्री कृष्ण। चारों ओर श्री कृष्ण के दिव्य विजय की गूंज फैल गई। श्री कृष्ण ने अपने माथे से पसीना पोंछा और एक शांत मुस्कान के साथ गोकुल वासियों की ओर देखा। यह केवल एक राक्षस का वध नहीं था, यह बुराई के अहंकार का अंत और सत्य की विजय का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने दिखा दिया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों को कोई हरा नहीं सकता। दर्शकों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे। Krishna